जीतेंगे। बीजेपी वाले 12 ही सीटों पे जीतेंगे। हाँ। हाँ, सुखद एहसास है कि जो 12 की 12 सीटें हैं एमसीडी की, उन पे भारतीय जनता पार्टी पूरी आ रही है। चोर क्यों कहते हैं? मूंगफली चोर यूँ कहते हैं कि क्योंकि उन्होंने ठेले पे वो पैसे लेते देते देख लिया ना, अच्छा। पकड़ लिया था, इसलिए मूंगफली चोर का उनका नाम है। कि 10 महीने की सरकार क्या बदलता हुआ दिख रहा है? सब कुछ बदल रहा है। आप जनता से बात करिए, मैं तो नुमाइंदा हूँ। और जो स्मार्ट सिटी की हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा है दिल्ली को बनाने का, वो सपना सच होगा। पर अरविंद केजरीवाल को अब जो है अपना चेहरा छुपाना ही पड़ेगा। वो यदि जनता के बीच में आए तो जनता उनके साथ पूरी तरह से नहीं रहेगी। चोरों के लिए हम और आप क्या कहेंगे? आप लोग लगातार बोल रहे हैं मूंगफली चोर है। अरे साहब, वो पता नहीं क्या क्या चोर है। लोगों ने, जनता ने पोस्टर लगा दिए हैं, उन्होंने बता दिया कि वो क्या क्या चोरी क्या लगाया सर पोस्टर में? वही कैसे पैसा लेते हैं। दिल्ली में तो बीजेपी की लहर है। और हम सभी कार्यकर्ताओं को अपने प्रधानमंत्री पे पूरा भरोसा है कि हम दिल्ली को विश्व की सबसे अच्छी शहर बनाएंगे। पूरा पूर्वांचल आज खुश है इनके कार्यों से। अरविंद केजरीवाल जी को 0 नंबर देंगे जी, क्योंकि उन्होंने 11 साल काम किया उन्होंने। बिल्कुल 11 साल काम किया, लेकिन 11 साल में उन्होंने दिल्ली को इतने पीछे धकेल दिया। 11 साल में उन्होंने कम से कम 100 साल पीछे धकेल दिया दिल्ली को। आप देख रहे होंगे कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो किस तरह से अंधेरा छाया रहता था पूरे दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर के। मैं देवेंद्र खत्री हूँ। ये बताओ सर, जिस प्रकार से एमसीडी के 12 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं, क्या बदलता हुआ दिख रहा है आपको? हमें तो ऐसे लग रहा है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पूरे तन मन धन से सभी एक एक कार्यकर्ता, लाइट उल्टा पड़ रहा है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता पूरी तरह से तन मन धन से लगे हुए हैं। एक एक परिवार में जाकर के संपर्क किया जा रहा है। और जो पुराने, सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी हमारे पुराने कार्यकर्ता थे, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे, आज वो सब लोग निकल के आए हैं। और ये बहुत ही सुखद एहसास है कि जो 12 की 12 सीटें हैं एमसीडी की, उन पे भारतीय जनता पार्टी पूरी आ रही है। और इसमें कोई शक की बात नहीं है। मुझे तो ये भी लग रहा है कि जो भी विरोधी पार्टियां हैं, चाहे वो आप हैं या दूसरी पार्टी है, उनके दूर दूर तक जीतने की कोई संभावना नजर नहीं आती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक्टिव नजर नहीं आ रहे। जिस तरीके से उपचुनाव हो रहा है, आप लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि वो दिख नहीं रहे हैं, कहीं छिप गए हैं। जी, छुपे नहीं है जी। उन पे जो आरोप लगे हैं वो बिल्कुल सत्य है। वो आपने देख ही लिया होगा, चाहे उनका जो महल उन्होंने उसकी बात करें, या चाहे आज की डेट में पंजाब में भी बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल को अब जो है अपना चेहरा छुपाना ही पड़ेगा। वो यदि जनता के बीच में आए तो जनता उनके साथ पूरी तरह से नहीं रहेगी, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया, वो जो है बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं है। जो यहाँ के प्रत्याशी आप लोग लगातार बोल रहे हैं मूंगफली चोर है। देखो, सरला जी हमारी पुरानी निगम पार्षद भी रही है और हमारे संगठन से बहुत पहले से उन्होंने जुड़ी हुई है। जब संगठन इस क्षेत्र में बिल्कुल प्राइमरी स्थिति में था, तब से सरला जी जो है यहाँ पे काम करती रही है। लेकिन जो विरोधी दल है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, आप लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि मूंगफली चोर है, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। देखो, ऐसा कुछ नहीं है। सरला जी जो है एक साफ सुथरी कार्यकर्ता हैं। उन्होंने पहले भी बहुत काम किया था क्षेत्र में और आज भी किया था। तो देखो, ये आरोप प्रत्यारोप तो विरोधियों का काम है बोलने का, ये तो वो बोलते रहेंगे। उसको आप कैसे मना कर सकते हैं? लेकिन ऐसे कुछ नहीं है। उनकी छवि एक साफ सुथरी छवि है और वो बहुत अच्छी कार्यकर्ता हैं। और खासकर पहले भी उन्होंने संगठन के साथ काम किया और आज भी जो है आगे यदि वो चुनाव जीतती हैं तो हम सब लोग, क्योंकि हमारे जो यहाँ के विधायक हैं रवि नेगी जी, उन्होंने इस क्षेत्र में जिस प्रकार से काम किया, तो सरला जी के आने से जो है उन सारे कामों को और तेज गति मिलेगी और इस क्षेत्र का विकास होगा। साथ ही जिस प्रकार से दिल्ली सरकार के 10 महीने पूरे हुए, क्या लग रहा है, क्या बदलता हुआ दिख रहा है? इन 10 महीनों में क्या काम हुआ है? देखो, इन 10 महीनों में आप देख रहे हैं, चाहे यमुना की सफाई हो या जिस प्रकार से विकास कार्य जो अरविंद केजरीवाल जी के जमाने में पूरी तरह से रुक गए थे, उन पे दोबारा से गति आ रही है। आपने देखा होगा कितनी सारी बसें जो है रोड पे चल रही हैं। किस प्रकार से आजकल थोड़ा सा क्योंकि प्रदूषण की वजह से, जो कि नेचुरल है, प्रदूषण की वजह से कुछ कार्य रुके हुए हैं। जैसे प्रदूषण का लेवल नीचे आएगा तो आप देखेंगे बहुत तीव्र गति के साथ हमारी मुख्यमंत्री पूरी तरह से लगी हुई हैं, रात दिन एक करके काम कर रही हैं। और हमारा जो है यहाँ पे विकास होगा। और जो स्मार्ट सिटी की हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा है दिल्ली को बनाने का, वो सपना सच होगा और हर नागरिक को उसका लाभ मिलेगा। आप जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल लंदन पेरिस बनाने की बात करते थे, क्या वो अब दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा जी, ये बिल्कुल, क्योंकि ये लंदन पेरिस की बात अरविंद केजरीवाल ने नहीं, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन है। और दिल्ली जो है देश की राजधानी है, तो यहाँ तो लंदन पेरिस से भी हम अच्छा बनाएंगे।
क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री हमारे साथ बड़ा सोचते हैं और बड़ा सोच जो है उनकी सोच के आगे किसी को है, चाहे उन्होंने जो भी काम किए वो सबसे बड़ा काम किए, चाहे सरदार पटेल जी की मूर्ति बनानी हो, सबसे विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई, चाहे अहमदाबाद में स्टेडियम बनाना हो, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया। तो मुझे पूरा भरोसा है और हम सभी कार्यकर्ताओं को अपने प्रधानमंत्री पे पूरा भरोसा है कि हम दिल्ली को विश्व की सबसे अच्छी शहर बनाएंगे और एक दिन हम सब लोग दुनिया देखेगी कि दिल्ली जो है एक बहुत ही अच्छी राजधानी बन चुकी है। आखिर में क्या कहना चाहेंगे जिस रेखा गुप्ता को जिस प्रकार से वो काम कर रही है इन 10 महीनों में, जो आपकी बात सुन रही हो तो? और देखो, रेखा गुप्ता जी तो हर कार्यकर्ता की बात सुनती हैं और उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि उनके दरवाजे हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा खुले हुए हैं। तो वो जो हम लोग उनके पास लेके जाते हैं, जो समस्याएं हमारे होती हैं, वो उसको तुरंत समाधान करती हैं और रेखा गुप्ता जी बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जो हैं, वो उनका छत्र छाया हम सब के ऊपर है और उन्होंने दिल्ली के लिए बिल्कुल अपने जो है खोल दिए हैं दरवाजे। तो दिल्ली का विकास तो सुनिश्चित है, इसको कोई नहीं रोक सकता। कितना नंबर देंगे 100 में से रेखा गुप्ता को? रेखा गुप्ता जी को 100 में से 100 नंबर देंगे। यदि 110 भी होता तो मैं शायद 10 110 महीने की सरकार में 100 में 100 कैसे दे रहे हैं? 10 महीने की सरकार में 100 में 100 दे रहे हैं। क्योंकि जितने भी कार्य थे जो पिछले 5 साल में नहीं हुए थे अरविंद केजरीवाल जी के जमाने में, वो धीरे धीरे हो रहे हैं। आप सब देख पा रहे हैं, आप तो पत्रकार हैं और आप हर चीज देख सकते हैं, चारों तरफ घूमते हैं। तो ये जरूर है कि रेखा गुप्ता जी बहुत तेजी के साथ इन 11 सालों में अरविंद केजरीवाल भी ने काम किया है। वो बोल रहे हैं कि हमने बहुत सारे काम किए हैं। अरविंद कितना नंबर दे रहे हैं 100 में से? अरविंद केजरीवाल जी को 0 नंबर देंगे जी, क्योंकि उन्होंने 11 साल काम किया उन्होंने। बिल्कुल 11 साल काम किया, लेकिन 11 साल में उन्होंने दिल्ली को इतने पीछे धकेल दिया। 11 साल में उन्होंने कम से कम 100 साल पीछे धकेल दिया दिल्ली को। डॉक्टर दीपेश, ये बताओ, जिस प्रकार से एमसीडी के उपचुनाव हो रहे हैं, क्या बदलाव देख रहे हैं? कौन जीत रहा है? 12 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है। दिल्ली में तो बीजेपी की लहर है। जिस प्रकार से अभी रेखा गुप्ता जी दिल्ली में काम कर रही है, जिस तरह से जमुना का सफाई, इस बार छठ का कार्यक्रम पूरे धूमधाम से जमुना के किनारे हुआ, तो पूरा पूर्वांचल आज खुश है इनके कार्यों से। तो दिल्ली में पूर्वांचल निर्णायक वोट है, इसलिए यहाँ जीत का पूरा परचम लहर रहा है। उत्तराखंड भी बदलता हुआ क्या दिख रहा है आपको? ट्रिपल इंजन की सरकार लगातार, आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार पूरी तरीके से फेल है। एमसीडी में सफाई पहले से बहुत ज्यादा है। डेंगू इस बार किसी को बहुत ना के बराबर हुआ। इस पिछले सरकार की अपेक्षा इस बार में लोगों में जागरूकता है कि बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसी की लहर है कि इस बार भी हम लोग अच्छे से बीजेपी को जिताए कि अच्छा काम हो। एमसीडी के तो उपचुनाव हो रहे हैं, आप बोलने लग के बीजेपी जीत रही है। दूसरी तरफ रेखा गुप्ता सरकार के 10 महीने पूरे हो गए, क्या बदलाव दिख रहा है इन 10 महीनों में? यमुना की सफाई हो, चाहे प्रदूषण को लेकर जो रेखा गुप्ता काम कर रही हो, हीटर वितरण का, क्या लग रहा है, क्या कार्य हो रहा है? आप देख रहे होंगे कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो किस तरह से अंधेरा छाया रहता था पूरे दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर के। अभी काफी कम है पहले पिछले साल की अपेक्षा। इस बार पॉल्यूशन कम है और दिल्ली में सफाई, जमुना की सफाई, नाली, बहुत ही अच्छे ढंग से रोड नाली का काम चल रहा है। जोड़ों शोरों पे रोड बिल्कुल जर्जर हो चुका था, जो रोड में काफी सुधार हुआ है इस 10 महीनों में। आखिर में क्या कहना चाहेंगे रेखा गुप्ता जिस प्रकार से काम कर रही है इन 10 महीनों में? इनको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इस प्रकार से अच्छे ढंग से पूरे सरकार में दिल्ली प्रदेश के लोगों को अच्छा राहत मिल रहा है। इस कार्य को आपको देखते हुए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं रेखा गुप्ता जी। आखिर में ये पूछना चाहेंगे, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने कहा था लंदन पेरिस बना देंगे, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हमने लंदन पेरिस तो छोड़ के गया, लेकिन 10 महीना में बेड़ा गर्क हो गया दिल्ली का। आप भी खूब अच्छे से देख रहे होंगे कि दिल्ली का किस तरह से रोड का बुरा हाल था, किस तरह से नाली की सफाई के नहीं वजह से किस तरह से रोडों पे बरसात में पानी लग जाते थे, कितनी गंदगी रहती थी, कितना लोग डेंगू से मर रहे थे, क्या स्थिति थी आप सभी लोग दिल्ली के जानते हैं। और इस 10 महीनों में कितना सुधार हुआ है। उस सरकार में
जमुना घाट पर एक बार भी छठ पूजा जमुना घाट पे नहीं हुआ, लोग अपने घरों में करते थे। इस बार जमुना घाट पे सही ढंग से पूजा हुआ, इसलिए सभी देश की जनता खुश है और बिहार दिल्ली की जनता खुश है। मेरा नाम चौधरी कदम। ये बताओ, जिस प्रकार से एमसीडी के उपचुनाव हो रहे हैं, 12 सीटों पे भाजपा उपचुनाव लड़ रही है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जो है, क्या लग रहा है, क्या मुकाबला है? 12 सीटों पे जीतेंगे, जीतेंगे? बीजेपी वाले 12 ही सीटों पे जीतेंगे। हाँ, हाँ, पूछिए और पूछिए आप, जो आप पूछेंगे मैं उसको सब रेखा बताऊंगा। गुप्ता की 10 महीने की सरकार, क्या बदलता हुआ दिख रहा है? सब कुछ बदल रहा है। आप जनता से बात करिए, हाँ। मैं तो नुमाइंदा हूँ, हाँ, मेरी मिसिज चुनाव लड़ रही है, ठीक है, मगर आप जनता से पूछिए कि क्या बदल गया और क्या नहीं बदला है। जो नहीं बदला है वो वायदा भी पूरा किया जाएगा, और हम लोगों के जो एमसीडी का काम है, सफाई का, छोटे मोटे गलियों का, करंजों का, वो हम पूरा ऐसा कर देंगे। स्थानीय मुद्दा क्या है सर? हमारे यहाँ विरोधनगर में कोई मुद्दा ऐसा नहीं है स्पेशल जिसके लिए हमें कोई दिक्कत हो। जैसा मैडम ने बताया था इंटरव्यू में कि जो स्थानीय मुद्दे हैं, वो जो काम अधूरे हैं उसको पूरा करना है, ये तो हमारी ड्यूटी है। और साथ ही जो करप्शन के आरोप लगे हुए हैं, जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, क्या कहेंगे? देखिए, चोरों के लिए हम और आप क्या कहेंगे? आप लोग लगातार बोल रहे हैं मूंगफली चोर है। अरे साहब, वो पता नहीं क्या क्या चोर है। लोगों ने, जनता ने पोस्टर लगा दिए हैं, उन्होंने बता दिया कि वो क्या क्या चोरी कर। क्या लगाया सर पोस्टर में? वही कैसे पैसा लेते हैं, उसके पास 45 लाख रुपए की, उससे 5 साल में 10 करोड़ कैसे हो गए। कोई ऐसा व्यापार है? अरे भाई, उनका तो कोई बिजनेस ही नहीं है। उसके पति तो ड्राइवर थे, वो पैसा कहाँ से आया? ये सब बातें हैं। अभी आप रैली को देख लीजिए, क्या हालत है। हजारों की, कई हजार की संख्या में लोग हैं। आप साथ चलेंगे तो और आप लोगों को आपको बात करने के लिए मिलेगा, और यहाँ की जो बातें हैं उनके बारे में। हाँ, क्या बोल रहे थे सर आप? मैं ये बोल रहा था, इससे पहले 5 साल सल्ला चौधरी निगम पार्षद रहे, उनकी गुडविल को देखते हुए, उनके काम को देखते हुए तभी उनको दोबारा से ये लाया गया। जनता की आवाज थी कि सल्ला चौधरी को। तो आप लोग मूंगफली चोर क्यों कहते हैं? मूंगफली चोर यूँ कहते हैं कि क्योंकि उन्होंने ठेले पे वो पैसे लेते देते देख लिया ना, अच्छा, पकड़ लिया था, इसलिए मूंगफली चोर का उनका नाम रखा। हाँ, और 10 महीने की सरकार, रेखा गुप्ता की सरकार में क्या बदलता हुआ दिख रहा है, ये भी मुद्दा है क्या? अभी तो हमारा देखो, हमारा है निगम पार्षद का, इतने बड़े लेवल का नहीं, हमारा छोटा है, निगम पार्षद का है। 5 साल निगम पार्षद हमारे। लेकिन निगम पार्षद के उपचुनाव भी मोदी जी और रेखा गुप्ता के जो है नेतृत्व में ही लड़ा जा रहा है। कई लोगों ने, वो आपकी बात बिल्कुल, रेखा गुप्ता भी 40 करोड़ रुपए का जो है योगदान दे के गई है, उसका भी अब जो काम। कितने करोड़ का? 40 करोड़ इस वार्ड में। अच्छा, वार्ड में नहीं, ये विधानसभा क्षेत्र के लिए रविंदर सिंह नेगी, विकास करने के लिए, जिसमें हर्ष मल्होत्रा जी, रविंदर सिंह नेगी, और तीसरी हमारी बहन यदि चुन के आ जाएंगी ना, तो काम ही काम होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, हम देख चुके हैं। इससे पहले 5 साल काम करवाया, तभी तो दोबारा पब्लिक ने इनको चाहा। इतनी भीड़, इतना समर्थन आपके सामने मिल रहा है। आपके चैनल के लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सीनियर सिटीजन, और मैं आपका भी स्वागत करता हूँ।